दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो ये बातें आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। वर्ष भर रात और दिन दोस्तों भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा पर होते हैं। यानी क्या होते हैं? वर्ष भर रात दिन जो है भूमध्य रेखा तथा विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ये भी बात लगभग सभी लोग जानते होंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन दोस्तों जो है दोपहर के समय में छाया सबसे छोटी होती है। उसी तरह 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को आपकी छाया क्या होगी? छोटी होती है। और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और वही 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो ये बातें आप लोग पूरी तरह अपने माइंड में बनाए रखें, और ये बहुत अधिकांश लोगों को जानकारी भी है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। शायद दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते कहाँ पे? ये ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो बाल्टिक सागर में। कहाँ पे? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। जबकि काला कैरेबियन कैस्पियन सागर, यानी काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार पाए जाते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी की ऊंचाई कितने मीटर है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, माउंट एटना ज्वालामुखी की ऊंचाई जो है 3,350 मीटर है, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, मौना लोवा। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हवाई द्वीप पर स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और ये सबसे लंबा पर्वत है। क्या है ये? सबसे लंबा पर्वत से लॉन्ग माउंटेन भी कहा जाता है, यानी ज्वालामुखी को इसे लॉन्ग माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। मेरे ख्याल से इनमें से कुछ लोग अवश्य जानते होंगे कि अफ्रीका की का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में अवस्थित है। और तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। कहाँ पे? तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। इसका पूर्व नाम कायसर विल्यम स्पीड्ज है। क्या नाम है इसका? पूर्व नाम जो है कायसर विल्यम स्पीड्ज है। ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि कायसर विल्यम स्पीड्ज किसका नाम है? तो ये अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो का नाम है। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? ध्यान रखिए दोस्तों, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और निम्न तरंगे का उद्भव होता है। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर शब्द जुड़ा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रिंग ऑफ फायर शब्द किससे जुड़ा है? तो भूकंप से भी जुड़ा हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से भी है, प्रशांत महासागर में की पेटिका में। ये तीनों से ही रिंग फायर शब्द जुड़ा हुआ है। रिंग ऑफ फायर शब्द जो है भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। भूकंप की तीव्रता का मापन मुख्यतः मुख्यतः हो मुख्यतः किन दो पैमानों पर किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों जो है दो पैमानों पर मापे जाते हैं, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल, यानी दो पैमाने हैं जो कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। निम्न महाद्वीपों में किस में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्न महाद्वीपों में किस में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ये दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी 2.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट,
निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? यूरोप और दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये वर्ष 1974 में कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान का परिवर्तित नाम है? तो दोस्तों ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किन राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत की में जो है थारू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जलमंडल, जियोम, स्थल मंडल, जैव मंडल में किसमें सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं? तो किसमें? जैव मंडल में जो है सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या है? तो दोस्तों भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या जो है कितनी है? 9 है। 9 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनकी जो है सीमा समुद्र से लगी हुई है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? ये अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ईपी सेंटर। पंपास, अर्जेंटीना, पुस्तेज, हंगरी, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। डांस, भारत में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? यानी पंपास, अर्जेंटीना, पुस्ताज, हंगरी, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। और डाउन्स है, डांस नहीं दोस्तों, डाउन्स है। क्या है? डाउन्स। भारत में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों डाउन्स भारत में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये डाउन्स कहाँ पे है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो दोस्तों वैसे तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से दोस्तों जो पंजाब राज्य है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब राज्य का सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पे चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान। किसका? दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जब उत्पादकता की बात आती है तो पंजाब राज्य सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है। नेक्स्ट, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से कौन सा है? तो माल्थस का मानना था कि जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी उपाय जो है जन्म नियंत्रण है। क्या है? जन्म नियंत्रण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्षमता हो सकती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्षमता हो सकती है। यानी कितनी हो सकती है दोस्तों? ये ध्यान रखिए, 60 से तथा 500 हो सकती है। 60 हो सकती है न्यूनतम तथा अधिकतम 500 हो सकती है। किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना को समाप्त किया गया। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति, ये संस्कृति नहीं है संस्तुति है। क्या है? संस्तुति की अध्यक्षता संस्तुति की थी और इसके अध्यक्ष थे कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी
के अध्यक्ष कौन थे? मुरारजी देसाई थे। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन कौन है दोस्तों? तो दिल्ली तथा पुडुचेरी को ने 70वें संविधान संशोधन 1992 में इनको जो है अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। दोस्तों शायद आप लोग पता होगा, कुका आंदोलन की नींव जो है पंजाब में पड़ी थी। कब? 1872 में भगत जवाहर के नेतृत्व में, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कुका आंदोलन का प्रावधान 1872 में पड़ा था, यह नींव पड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, या मुझे खून दीजिए मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1947 ईस्वी में इन्होंने किया था। और इनके गुरु कौन थे दोस्तों? C.R. दास। कौन थे? C.R. दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक फारसी ईरानी, नूनीज चीनी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नूनीज चीनी सुमेलित नहीं है, बल्कि नूनीज कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। नूनीज जो है पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट, गुर्जर प्रत्याहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह की थी? तो दोस्तों गुर्जर प्रत्याहार शासकों में से आदि बराह की उपाधि मिहिर भोज की थी। किसकी? मिहिर भोज की थी। निम्न में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों आप लोग को पता है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने? गोपाल ने की थी। और गोपाल वंश में ही धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो केल्विन पैमाने में दोस्तों जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गाश्मीर कहलाता है। मकड़ियों के द्वारा जो इस रेशम का उत्पादन किया जाता है दोस्तों वो गाश्मीर कहलाता है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।